हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी शिव शक्ति 1111। और हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गया और इतने दिनों के बाद मैंने वीडियो पोस्ट किया, क्योंकि इस बीच मेरा एग्ज़ाम भी था जो कि बहुत अच्छा गया। प्लस मेरी फैमिली भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी, तो नहीं मुझे मौका मिला बनाने का। बट आज मैं बना रही हूँ। और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स या अवेकनिंग सोल्स मुझे सुन रहे हैं उन सबको मोटिवेशन मिले कि वो इस जर्नी में आगे बढ़ें और ख़ुद को एक विनर बनाएं। सो इस जर्नी में एक चीज़ तो कॉमन है, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है तो आप उस वक्त बहुत ज़्यादा पेन, मतलब आप हमेशा लो एनर्जीज़ में रहते हो। हमेशा आप लो एनर्जीज़ में रहते हो, मतलब आपको हमेशा घबराहट सा होते रहता है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब आपको सुबह जागने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जब हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली जो पीरियड चल रही होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम, तो डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले समय में क्या होता है, हमें भगवान इतने बुरे बुरे चीज़ों से गुजारते हैं, इतने बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस देते हैं कि हम टूट जाते हैं। हम हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, दिन भर हम सोचते रहते हैं, हम अंदर से बहुत घबराए हुए रहते हैं। हम सुबह जागना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम जागेंगे तो हमें उन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जिनसे हम भाग रहे हैं। हम हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं। हम दुनिया भर में हर इंसान को ऑब्ज़र्व करते हैं और उन सबको अपने से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम कुछ नेगेटिव देख लेते हैं तो हम उसको भी अपने से रिलेट कर लेते हैं, और पॉजिटिविटी तो हमें दिखने को मिलती ही नहीं है, तो इसलिए हम उसे रिलेट नहीं कर पाते हैं। हम कुछ भी टीवी में देख लेंगे तो हम रोने लगते हैं, हम उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। कुछ भी क्राइम पेट्रोल या ऐसी, मतलब मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया एक इंसान को एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फियर वाली एनर्जी में, मतलब आपके रूट चक्र में ब्लॉकेजेस डालने के लिए काफ़ी है। मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ कि अगर आप हर दिन सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल देखते हैं तो आपके रूट चक्र में ब्लॉकेजेस आना तय है, क्योंकि वो आपको डरा देती हैं। वो आपको करेज नहीं देती, वो आपको डरा देते हैं। वो आपको एकदम वो आपको ऐसा फील कराते हैं कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, और कोई इंसान बिलीव लाइक इस दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। और वो आपके रूट चक्र में क्या करते हैं, रूट ही चक्र ना है जो हमें इस धरती पर रहने में मदद करता है, जो हमें इस धरती से जुड़ा हुआ है, उसी चक्र में ढेर सारे ब्लॉकेजेस, उसके अंदर डर डाल देते हैं, भय, डिप्रेशन डाल देते हैं, एंग्जाइटी डाल देते हैं, किसी पे ट्रस्ट ना कर पाना डाल देते हैं। तो तो यही है कि जब भी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हो, तो ऐसे में ही ना आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, आप किसी से हेल्प मांगने की कोशिश करते हो। और सबसे पता है इस दौरान सबसे ख़राब चीज़ क्या होती है कि आप जब इतने कष्ट से गुज़र रहे होते हो, आप जब इतने ज़्यादा दर्द से गुज़र रहे होते हो, आप अपने दोस्तों को बोलते हो, आप दोस्तों को बताते हो। और हमारे जो दोस्त हैं वो 3D वर्ल्ड में रहने वाले दोस्त हैं, पर हमें मौका मिला होता है कि हम अपने आप को 3D से 4D और 4D से 5D में ले जाएं। यानी कि 3D 4D 5D क्या है, मतलब 3D में रहना मतलब दुनियादारी में रहना, 4D में रहना यानी दुनियादारी से थोड़ा ऊपर उठना, और 5D में रहना मतलब दुनियादारी से काफ़ी ऊपर उठ जाना, भगवान के करीब महसूस करना, और हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहना, खुद को बदलना, दूसरों को भी बदलने के लिए प्रेरित करना। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि जब मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था, जब मेरी हालत ख़राब रहती थी, जब मैं दिन भर डरी रहती थी, सहमी रहती थी, दिन भर मैं सोचते रहती थी कि अपने ट्विन को लेकर अजीबोगरीब सी इमेजिनेशंस करते रहती थी, और दुनिया को भी लेकर कि ये क्या है, वो क्या है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैं अपने दोस्तों को, मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, मैं उसे भी जाके सब कुछ बता देती थी, मतलब मैं उससे शेयर करने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो 3D में थी, वो दुनियादारी में फंसी हुई थी। तो वो ऐसी चीज़ें मुझे बोलती थी, वो अपने से जुड़ी हुई ऐसी बातें बताती थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगती थी। क्योंकि हम लोग इम्पैथ होते हैं, ठीक है, मतलब इम्पैथ्स मीन्स हम जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल्स होते हैं ना, हम लोग इम्पैथ होते हैं। हम लोग दूसरे के दर्द को ना महसूस करना जानते हैं। अगर चोट सामने वाले को लग रही होगी तो हम उसका दर्द अपने ऊपर लेकर महसूस कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें टेंडेंसी होती है। और तो
यही वो जो मुझसे बताती थी अपने लाइफ के बारे में, वो सभी चीज़ें मैं अपने ऊपर रख के फ़ील करने लगती थी, और घर आने के बाद मैं उसके बताए हुए बातों को अपने ट्विन से जोड़ने लगती थी और अपने लाइफ से जोड़ने लगती थी, जो कि मेरे लिए और ज़्यादा डिप्रेशन से भरा होता था। मेरे लिए रात भर मैं सोचते रह जाती थी या फिर यूट्यूब पे खोजते रह जाती थी, आँख के नीचे एकदम काला, और कब सो रही हूँ कब जाग रही हूँ पता नहीं, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ भगवान भरोसे। खुद को ऐसी एनर्जी से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं हमेशा यही कहूँगी कि मेडिटेशन इज़ मस्ट। मेडिटेशन इज़ मस्ट। आज जो एक कैंपेन चला है कि डिप्रेशन वाला, ऑल ओवर वर्ल्ड में डिप्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा आजकल अवेयरनेस हो गया है, तो डिप्रेशन को हटाने के लिए अच्छा, गीता आप लोग जानते हो, भगवत गीता, मैंने भगवत गीता में एक लाइन पढ़ा है कि एक इंसान को शांति कब मिल सकती है? जब वो साधना करता हो, जब वो मेडिटेशन करता हो। और एक इंसान अगर शांत नहीं है, पीस में नहीं है, तो वो कभी खुश हो ही नहीं सकता है। ठीक है? तो अगर हमें डिप्रेशन को मारना है, अगर हमें डिप्रेशन को लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकालना है ना, तो प्लीज़ मेडिटेट ईच एंड एवरी डे। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो डार्क सोल वाला पीरियड था, वो बहुत घटिया था। ठीक है? वो बहुत घटिया था और इतना पेनफुल था कि वो सिर्फ मैं जानती हूँ, और सबका होता है, मेरा भी था। तो सिर्फ ट्विन के ही कारण मैं डिप्रेशन में नहीं थी, सिर्फ ट्विन के ही कारण मैं लोअर एनर्जीज़ में नहीं थी, मैं पूरी दुनिया के कारण थी। मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे दुनिया के हर चीज़ें, मतलब ट्रिगर मेरे ट्विन ने किया, मुझे सोचने पे मजबूर ट्विन ने क्या। जब तक ट्विन ने मुझे ट्रिगर नहीं किया था, मुझे दुनिया में होने वाली हर चीज़ नॉर्मल लगती थी, मैं अपने आप को उनसे रिलेट कर पाती थी। लेकिन जब मेरे ट्विन ने मुझे ट्रिगर कर दिया, मुझे इग्नोर करके, मुझे हर लेवल पर क्रिटिसाइज़ करके, मुझे चैलेंज करके, मुझे ऑलमोस्ट कभी छोड़ तो नहीं पाया, लेकिन ऑलमोस्ट छोड़ करके, उस वक्त मैं ट्रिगर हो गई, मैं पागल हो गई, और मैं दुनिया के हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगी कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। मुझे दुनिया के एक एक रूल से, एक एक सिस्टम से नफ़रत होने लगा। मैं सोचती थी कि मैं सब कुछ कर दूं, कि मैं सब कुछ बदल दूं, सब कुछ बदल दूं। मतलब जो चीज़ें मेरे लिए पहले बहुत नॉर्मल हुआ करती थी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं हर चीज़, मतलब दुनिया के एक एक चीज़ से मुझे नफ़रत होने लगा था। हर चीज़ को मैं पॉइंट आउट करती थी और मैं सवाल करने लगती थी, और बस अंदर से एक आग सा निकलता था। ऐसा लगता था दिल में एक आग लगने लगता था, और लगता था ना कि मैं सब कुछ चाहकर बिल्कुल अपने मन के हिसाब से बदल दूं, सब कुछ बिल्कुल सुपर पॉजिटिव कर दूं, सब कुछ बिल्कुल मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत कर दूं। लेकिन ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई तो इतनी मुझे अभी भी याद है कि मुझे मुझे जागने का सुबह मन नहीं करता था। मैं सपने में हमेशा ट्विन से जुड़ी हुई अजीब अजीब सपने देखती थी, अजीब अजीब सपने, कि मैं सपना में भी रोने लगती थी, सपने में मैं कांप जाती थी, मेरा दिल लगता था कोई किसी ने स्क्वीज़ कर दिया, दबा दिया। मैं सुबह उठना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि नींद में हूँ, सोए भी हूँ, जागूंगी तो फिर से वही ट्विन का वही अजीबोगरीब सा बिहेवियर, नेगलेक्टिंग बिहेवियर, पूरा दुनिया जो कि अजीब है, जो कि टेढ़े मेढ़े रूल्स पर चलता है, मुझसे नहीं होगा। इनफैक्ट कितनी बार तो मैंने भगवान से यही मांगा था कि प्लीज़ मुझे कोई गंदा बीमारी कर दो ताकि मैं मर जाऊं। मैंने कभी भगवान से ऐसी चीज़ें नहीं मांगी, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ बहुत पसंद है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ 2017 से लेकर 2019 के हाफ तक, मैं हमेशा भगवान से ये मांगती थी कि प्लीज़ मुझे सुसाइड करना है। मुझे सुसाइड नहीं, मतलब मुझे सुसाइड करने का मेरे में हिम्मत नहीं है, कि मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, कुछ डिज़ीज़ कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं ख़त्म हो जाऊँ, मुझे अब नहीं जीना। मैं भगवान से रो रो के कहती थी कि प्लीज़ मुझे नहीं जीना, मुझसे नहीं हो पा रहा है बर्दाश्त। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं दुनिया को समझ पा रही हूँ, और क्यों मैं अपने ट्विन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं कैसे बाहर निकली? मैं बहुत कम उम्र की थी, आई वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, मैं सिर्फ 2017 में मैं सिर्फ 20 ईयर्स की थी, और जब मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे यूट्यूब मिला,
पहले मैंने आर्टिकल्स, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, शायद भगवान की मर्ज़ी थी, भगवान ने मुझसे आर्टिकल सर्च करवाया ट्विन फ्लेम्स के बारे में। फिर कहीं ना कहीं जब मैंने उसके पॉइंट्स देखे, उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं खुद को रिलेट करने लगी। और फिर धीरे 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 करके मैंने यूट्यूब पे चैनल सर्च किया। मुझे इसी दौरान एक बहुत ही अच्छी मैम मिली, जिन्होंने मुझे, मतलब जिनकी वीडियोस को सुन कर मैंने अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की। मैंने ये सोचा कि अरे सिर्फ मैं ही इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं कोई एबनॉर्मल नहीं हूँ, इस दुनिया में सिर्फ इकलौती मैं ही नहीं हूँ जो इन सब चीज़ों से गुजर रही है, और भी मेरे जैसे लोग हैं जो इस पेन से गुजर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, आई एम नॉट अलोन। फिर धीरे 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 धीरे, मैं हमेशा कहूँगी ना कि जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया ना, मेरी लाइफ चेंज हो गई। मतलब इनर वर्क तो मैं कर रही थी, अपने अंदर की सारी कमियां हटा रही थी। मुझे जलन करने का बहुत हैबिट था, मेरे अंदर जेलसी भरी हुई थी, मैंने जेलसी को निकाल फेंका। मुझे थोड़ा सा ईगो था, मुझ में घमंड करने का हैबिट था, वो भी मैंने हटाया। मुझे लोगों को जज करने का हैबिट था, वो भी मैंने हटाया। मतलब जितना मुझे दिखते गया कि अरे मेरे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, मैं डोमिनेंट तो बहुत भयानक थी, मैं ज़िद्दी बहुत ज़्यादा थी, मैंने वो सब चीज़ें हटाई। मैं सिर्फ अपने बारे में, मैं थोड़ी सेल्फिश थी, मैंने वो भी हटाया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हटाई, लेकिन फिर भी मुझे मानसिक शांति नहीं मिल रही थी। इतना इनर वर्क करने के बाद भी मुझे मानसिक शांति नहीं मिल रही थी। एक मेरी फ्रेंड आई ऑल ऑफ अ सडन मेरे लाइफ में वापस, और उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम मेडिटेशन करो। वो मेडिटेशन बहुत पहले से करती थी, और शायद वो भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर थी, लेकिन मेरा उससे बात नहीं हुआ है बहुत दिन से। मैं उसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में बताऊंगी। मेरी उस फ्रेंड ने आकर मुझे सजेस्ट किया कि तुम मेडिटेशन करो, तुम देखना, जब मेडिटेशन करोगी ना, उसने मुझे पकड़ लिया। जब मैं उससे बात कर रही थी ना, तो उसने मुझे पकड़ लिया। उसने देखा कि मैं अस्थिर नहीं हूँ, मैं दिमाग से अस्थिर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घबराती हूँ, मैं, मतलब होता है ना कि दिमाग से अस्थिर नहीं है। तो उसने मुझे कहा था कि तुम मेडिटेशन करो। मुझे मेडिटेशन करने में, मैंने इससे पहले कभी मेडिटेशन नहीं किया था, मैं मेडिटेशन को एक वेस्ट ऑफ टाइम समझती थी। लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम आंखें बंद करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, और शिव जी का नाम लो, और 10 मिनट तक एटलीस्ट कोशिश करो, तुमको काफ़ी पीस ऑफ माइंड मिलेगा। उसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने स्टार्ट किया करना। स्टार्टिंग में उसने मुझे जैसे कहा था बिल्कुल मैंने वैसे ही मेडिटेशन किया, ठीक है। मुझे अच्छा लगा, नहीं पहले दिन तो उतना पता नहीं चला, पर जब मैंने इस चीज़ को 2-3 बार किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया ना कि मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और जब नहीं करती हूँ तो मैं फिर से नीचे जाने लगती हूँ। तो मैंने ना इसे और ज़्यादा करना सोचा कि क्यों ना मैं और ज़्यादा मेडिटेशन करूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी भी कुछ, फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मतलब मुझे मानसिक शांति मिलने लगी। मैं काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल कर पा रही थी, अपनी इमोशंस को, हर चीज़ को, नेगेटिविटीज़ को हटा पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा और एडवांस मेडिटेशन ट्राई करूं। मेरे पास कोई गुरु नहीं है, मैं आपको दिल से कहती हूँ, मेरे पास कोई गुरु नहीं है, कोई गाइड नहीं है, मेरे घर में कोई स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं उतना मानता है, क्योंकि हम लोग सावधान इंडिया देखने वाली फैमिली, तो हम लोग की नज़र में बाबा वाबा जितने भी हैं वो सब फेक है। मैं जानती हूँ ना कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या होता है, मेरी फैमिली नहीं जानती है, और मैं इतनी यंग हूँ तो डेफिनेटली आई वॉज हैविंग नो सोर्स ऑफ एनी गुरु। अभी तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी नहीं हूँ, तो आई वॉज हैविंग नो सोर्स ऑफ एनी गुरु। लेकिन मैंने यूट्यूब, बाबा की जय हो, मैंने यूट्यूब से एक वीडियो निकाला मेडिटेशन का। वो लिंक मैंने ये मेडिटेशन आपको बहुत पहले बताया था, पता नहीं आप में से कितने लोग करते हैं। आप लोग कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा सीरियसली। बहुत, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी मेडिटेशन है, प्लीज़ ट्राई कीजिए। अगर आप बहुत डरे सहमे, अगर आप हमेशा नेगेटिव डिप्रेशन में रहते हैं, आपको काफ़ी हद तक अच्छा फील कराएगा। तो मैंने उस मेडिटेशन को ट्राई किया, अचानक से मुझे यूट्यूब पे मिल गया। मैंने सोचा क्यों ना ये किया जाए। जब मैंने पहली बार किया, मैं अंदर से हिल गई। मुझे एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला एक्सपीरियंस हुआ। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे अजीब सा लगा, अजीब सा, एकदम अलग सा, एकदम डिफरेंट। फिर मैंने देखा कि सब कुछ सही है, मैं एकदम कंट्रोल में हूँ,
नेगेटिव थॉट से दूर हूँ, डिप्रेशन से दूर हूँ। फिर मैंने इसे प्रैक्टिस करना रेगुलरली शुरू किया, और जब मैंने इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू किया, मेरे अंदर इतना 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 पॉजिटिव चेंजेस आए कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना चेंज आया जब मैंने इसे रेगुलर करना शुरू किया, मतलब समझो कि मेरे अंदर 50 से 60% चेंज आया, और मैं इतनी पॉजिटिव रहने लगी कि आई कैन नॉट टेल यू। फिर मुझे एक पॉइंट आने पे लगने लगा ना कि नहीं, अब मुझे लगता है मुझे और कुछ भी चाहिए। ठीक है, मुझे लगा कि मुझे अब इतने से पेट नहीं भर रहा है। ये जो मैं मेडिटेशन कर रही थी वो एक 7 चक्रों का एक साथ मेडिटेशन है, जो कि 12 मिनट के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, आपको 7 चक्रों में अफर्मेशन डालना है। ठीक है, जिससे आपके चक्रास के ब्लॉकेजेस हट सके और आपको एनर्जी मिले कि आप फिज़िकली वर्क करके अपने चक्रास की एनर्जी ब्लॉकेजेस को हटा सके। तो क्या कहते हैं, मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई, सॉरी। हाँ, तो ये जो मैं मेडिटेशन कर रही थी ये 7 चक्र का था, बट अब मुझे ऐसा फील होने लगा था कि मुझे पर्टिकुलरली भी चक्रास का मेडिटेशन करना चाहिए। मतलब अगर मैं 7 चक्र का मेडिटेशन हर दिन कर रही हूँ 12 मिनट का, तो उसके साथ मुझे एक और मेडिटेशन करना चाहिए जो कि पर्टिकुलरली या तो एक चक्र का हो, एक चक्र का पर्टिकुलर हो। ठीक है, तो मैंने क्या शुरू किया, मैंने अपने से दिमाग लगाया, मुझे अंदर से मेरे आत्मा ने हमेशा गाइड किया है। ठीक है, मतलब मेरा कोई गुरु नहीं है। मुझे आज मैं अगर इस जर्नी में अपने आप को इतना 80 to 90% अगर हील कर चुकी हूँ ना, तो मैं दिल से कहती हूँ ये मेरे आत्मा ने मुझे करवाया है। यूट्यूब पे एक मैम मिली, प्यारी सी मैम, एक और मैम मिली, दोनों मैम ने मुझे समझाया कि वो लोग तो खैर पढ़ी है, मैं उन्हें इंसान मानती ही नहीं हूँ। आप शायद जानते हैं मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। वो दोनों एंजल्स है, एंजल्स। मुझे मैं फिर भूल गई, मतलब मेरी बीमारी ये ठीक नहीं हो रही है। हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने आज तक अपने आप को जितना भी हील किया है ना, मैं सच बोलती हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा हील हो चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हील हो चुकी हूँ। मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ, प्लस रिफ्लेक्ट भी करती हूँ। अभी थोड़ी बहुत बाकी होगी, बट मेंटली आई एम वेरी वेल। तो मुझे ये सब करने का जो मोटिवेशन है, मुझे मेरे अंदर से आता है, मेरे आत्मा से आता है। फिर धीरे धीरे मैंने, एक्सक्यूज़ मी, क्या, हाँ ठीक। फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि इन 7 चक्र की मेडिटेशन के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रूट चक्र से स्टार्ट करूं। मतलब क्योंकि रूट चक्र हमारा लोअर चक्र होता है, तो मैंने क्या किया कि मैं ये 7 चक्र का मेडिटेशन तो करती ही थी, साथ में मैंने अलग से रूट चक्र का एक पर्टिकुलर मेडिटेशन भी करना शुरू किया। इन सब मेडिटेशंस का जो मैं करती हूँ, इन सभी मेडिटेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चेक कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आई एम डैम श्योर कि आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करना शुरू किया कि मैं 7 चक्र के मेडिटेशन के साथ एक अलग से रूट चक्र का 15 मिनट का मेडिटेशन करने लगी। यानी 7 चक्र का और 15 रूट चक्र का अलग से, तो टोटल कितना हुआ, लगभग आधा घंटा। तो आधे घंटे में मेडिटेशन करती थी, और ये भी मैंने रेगुलर करना शुरू किया। और जब मैंने इसे रेगुलर करना शुरू किया, मैंने कहा ना कि मैं 80 to 90% हील हो गई। 80 to 90% हील हो गई मैं, 80 to 90%। और फिर मैंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया कि मैंने एक रूटीन बना लिया कि मैं मंडे को, देखिए 7 चक्र वाला मेडिटेशन मैं वीक में हर दिन करने वाली हूँ, हर दिन मैं करती हूँ, एवरी डे। लेकिन जो पर्टिकुलर चक्र का जो मेडिटेशन है ना, मैं सातों दिन में 7 अलग अलग करती हूँ। जैसे मंडे को रूट चक्र, ट्यूसडे को सैक्रल चक्र, वेडनेसडे को सोलर, थर्सडे को हार्ट, फ्राइडे को थ्रोट, और सैटरडे को नहीं, मैंने शायद गलत बता दिया आपको। नहीं, हाँ, मतलब ऐसे ही बदल के मैं मेडिटेशन करती हूँ हर दिन आधे घंटा, एक 7 चक्र वाला और बाकी पर्टिकुलर वाला। और ये जब मैंने रेगुलर, मतलब मैंने कहा ना कि जब मैंने मेडिटेशन रेगुलर करना शुरू किया, मेरी लाइफ इतनी बदल गई कि मत पूछो। अब कैसे बदली, तो मेडिटेशन करने से मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिला, बहुत ज़्यादा शक्ति मिला, जिससे मैं बाहर अपने लाइफ को बैलेंस किया। मैंने काफ़ी सारे ऐसे काम किए, बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे मेरा लाइफ काफ़ी हद तक बैलेंस हो सका। प्लस मुझे अंदर से बहुत स्ट्रेंथ मिलता था, और मैं मेंटली एकदम फिट रहती थी। एक फूटी कौड़ी मेरे अंदर डिप्रेशन नहीं रहता था। सो आज के लिए इतना ही। पता नहीं मैंने इतनी लंबी वीडियो बना दी,
मतलब इतना लंबा, आई एम रियली सॉरी। सो अगली बार से इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी। और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, जो भी मैंने मेडिटेशन दिया उसे प्रैक्टिस करें अगर आपको भी मेरे जैसी मेंटल पीस चाहिए तो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।